हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह के 9:15 हो रहे हैं। आज का व्लॉग सुबह के 9 बजे से ही स्टार्ट कर रही हूँ और आज दिन है गुरुवार। वैसे आज मेरा मूड बिल्कुल ही नहीं था व्लॉग वगैरह बनाने का, क्योंकि कल के व्लॉग से ये वाला व्लॉग कंटिन्यू चल ही रहा है। लेकिन फिर सोची हूँ कि चलो आज पोछा नहीं लगाना है तो कुछ ज़रूरी घर का काम किया जाए, जो कि काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी करने के लिए, और इसी बहाने अपना वीडियो भी शूट हो जाएगा। होता है ना, कभी कभी मन उचट सा जाता है किसी काम को लेके, बिल्कुल ही नहीं होता है कि करें, और एक मन कहता है कि नहीं चलो कर ही लेते हैं। तो बस वही हुआ था। वीडियो एडिट भी कर दी हूँ तो वॉइस देने का मूड नहीं हो रहा था, जिसे लग रहा था कि आज रहने देते हैं, कल देखते हैं। लेकिन फिर एक बार हिम्मत जुटा के बैठी हूँ। होता है ना कभी कभी मूड, महीने में एक आध बार तो मेरे साथ ऐसे हो ही जाता है, जब मुझे ये लगता है ना कि किसी से मैं बात वगैरह ना करूँ और एकदम से अकेले में रहूं, कुछ दिनों के लिए मुझे कोई अकेला छोड़ दे, और जब मेरा मूड सही हो जाएगा तो सारा काम मैं अपने मतलब होता है ना रूटीन में अच्छे से करूँगी। लेकिन हाँ, घर का काम तो ज़रूरी होता ही होता है, उसे तो करना ही रहता है, उससे कोई समझौता नहीं है, तो वो तो ले दे के हो जाता है। लेकिन इस तरह का जो होता है ना, साफ़ सफाई या फिर सजाने धजाने का काम ना, उसके लिए थोड़ा सा अंदर से एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो बस वही चीज़ है। आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो यहाँ पे आज मैं कर रही हूँ घर के सारे पर्दों को चेंज, और ले दे के तो मेरे पास एक ही छोटा सा प्यारा सा नन्हा मुन्ना सा घर है, और उसमें भी एक हाल एक छोटा सा कमरा है। तो हाल में ही पर्दे लगे हुए हैं, छोटे वाले कमरे में पर्दे नहीं लगे हैं। तो जब भी पर्दे लगाती हूँ तो हर रोज़ और हर हफ्ते में तो चेंज नहीं हो पाता है, लेकिन कोशिश करती हूँ महीने में 1 से 2 बार मैं इसको चेंज कर दूँ। कभी कभी आलस लगता है, क्योंकि इसको उतारना, लगाना, फिर गंदे पर्दों को धोना, सुखाना, फोल्ड करना, उनकी जगह पे जमाना बहुत बड़ा काम हो जाता है। और अभी भी मैं बता दूं कि पर्दे सारे धुले नहीं हैं, अभी वैसे वॉशिंग मशीन में पड़े हुए हैं। आज मशीन चलाने का मूड बिल्कुल ही नहीं हुआ। हालांकि उसमें कोई मेहनत नहीं है, बस मशीन ही चलाना है, लेकिन मैं ये सोची हूँ ना कि कल चलाऊँगी, आज रहने देती हूँ। तो फटाफट बड़े वाले खिड़की के पर्दे सारे चेंज कर दी हूँ, और दोनों का कलर सेम सेम ही है, तो बहुत ज़्यादा जो होता है ना लुक नज़र नहीं आता है। लेकिन हाँ, ये होता है कि साफ़ सुथरे पर्दे लगा दो तो थोड़ा सा मन को अच्छा लगता है। ये होता है कि चलो भाई चेंज कर दिए इसी बहाने। और ऊपर से फ़ैन वगैरह भी साफ़ की हूँ। पीछे का जो कोलाज और बेड का हेड वगैरह वो मैं अच्छे से डस्टिंग कर ली हूँ, तो थोड़ा बहुत तो धूल मिट्टी बेड के ऊपर आएगा ही आएगा। तो लगी हाथ अपना बेडशीट में चेंज कर दे रही हूँ। तो अभी मैं आपको बता दूं ना कि पसीने से एकदम से मैं भीग चुकी थी, और मेहनत तो लग ही रहा था इस काम को करने में। ऐसे कामों में तो कम से कम 2 लोग का तो होना ज़रूरी है, लेकिन मैं अकेले ही इसको निपटा रही हूँ। और 9:15 से शुरू की हूँ। घड़ी भी आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा है, 9:35 हो गया है। प्यास भी लगा था, बीच में टाइम निकाल के मैं थोड़ी देर पानी भी पी हूँ। और अभी मैं आप लोगों को बाहर भी ले चलूँगी, दिखाऊंगी कि धूप कितना तेज़ निकला हुआ है। आजकल के मौसम का कोई ईमान धर्म नहीं है। पल भर में एकदम से बादल छा जा रहा है, बारिश भी नहीं हो रहा, पता नहीं कहाँ बादल उड़ के चला जा रहा है, कुछ पता भी नहीं चल रहा है। और 1 से 2 घंटे बाद फिर वही धूप एकदम तेज़, जैसे लग रहा है ना कि मई जून का महीना है। और जुलाई के तो महीने में खैर बारिश होता ही होता है, लेकिन एकदम से नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ तो इधर लग रहा है कि 1 हफ्ते से जो अच्छा वाला बारिश होता है वो नहीं हुआ है, बस बीच बीच में कहीं टिप टिप हुआ है तो हुआ है। और यहाँ पे जो मेन गेट है मेरा, उसका भी पर्दा चेंज कर दी हूँ, और इसमें लगाई हूँ मैरून कलर के 2 पर्दे एक साथ, और विंडो पे लगाई हूँ 2 क्रीम कलर और 1 मैरून कलर के पर्दे। और ये दोनों पर्दे एकदम प्लेन प्लेन है, आप लोग देख रहे हैं ना। बट अभी जो हाल के पीछे लगाऊंगी ना, उसमें मैं डिजाइन वाले पर्दे लगाऊंगी, तो थोड़ा बहुत उलट फुलट कर दो ना, तो उतने से ही उसका लुक चेंज हो जाता है, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और इस तरह का जो काम होता है ना, मुझे बहुत पसंद है। मतलब मैं भले पसीने से भीग जाऊं, बोर हो जाऊं, लेकिन इस काम को करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। घर को सजाना, संवारना, घर को व्यवस्थित करना, जैसे लगता है ना कि मेरी एक मतलब आदत सी बन गई है। चाहे मेरा मन खुश हो ना हो, चाहे मैं कितना हूँ थकी हूँ, चाहे कितना हूँ गर्मी पड़े,
लेकिन ये सारा काम जो होता है ना, सुबह सुबह अगर मैं साफ़ सुथरा ना कर लूँ, व्यवस्थित ना कर लूँ ना, तो दिन भर ऐसा लगता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, बस बनाया खाया है। और सच बताओ ना तो घर साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है। 90% हाउस वाइफ ऐसी होंगी ना जो अपने घर को साफ़ सुथरा और व्यवस्थित देखना पसंद करती होंगी, और उन्हीं लोगों में से मैं भी एक हूँ। घर चाहे बड़ा हो, छोटा हो, मॉड्यूलर हो, नॉन मॉड्यूलर हो, चाहे जैसे भी हो, लेकिन हाँ, जो भी सामान आपके पास है साफ़ सुथरा व्यवस्थित रहे ना, तो पूरा घर चकाचक लगता है। अभी मैं आप लोगों को एक नज़र भी दौड़ाऊंगी पूरे जगह पे कि कैसे कैसे मैंने हर एक चीज़ को ठीक किया है। बट उससे पहले चलिए सारे चद्दर को और पर्दों को उठा के मैं इस लॉन्ड्री बास्केट में डाल दे रही हूँ, और कुछ को उठा के मैं वॉशिंग मशीन में डालूंगी। और जब भी बास्केट में या वॉशिंग मशीन में डालती हूँ ना, तो एक बार इनको झाड़ के अच्छे से मैं चेक ज़रूर कर लेती हूँ। एक बार ऐसा हुआ था ना कि बच्चों के जो इरेजर होते हैं वो चले गए थे वॉशिंग मशीन के अंदर। कभी कभी ऐसा होता है कि शॉर्पनर चला जाता है बेडशीट के साथ साथ, तो ये गलती दोबारा ना हो, इसलिए मैं इसको झाड़ के और अच्छे से चेक करके तभी मशीन में डालती हूँ। कभी कभी तो मतलब मेरे हस्बैंड के पैकेट से कॉइन जो होते हैं 10 के 5 के, वो मशीन के अंदर चले जाते हैं, और इतना तेज़ आवाज़ करता है ना, जैसे लगता है कि अब मैं क्या बताऊं, जैसे लगता है मशीन का कोई पार्ट हिल गया है कि डुल गया है, समझ में नहीं आता है। खैर मुझे अंदाज़ा लग जाता है कि ज़रूर कोई बात है। और खिड़की दरवाजे के पर्दे चेंज करना तो बहुत आसान है, मतलब ठीक ही ठाक है, लेकिन ये वाला जो राड है ना, जो 15 फीट लंबा है, इसको उतार के इनमें पर्दे लगाना और इनको स्क्रू में कसना बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि एक तरफ से उठाओ ना तो एक तरफ से जो इसका राड है झुक जाता है। तो इस काम को करने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए, और 2 लोगों में कौन, पीहू के पापा ही थोड़ा बहुत मदद करा सकते हैं। तो सुबह शाम जब वो आते हैं तो वो अपने काम में ही बिजी रहते हैं, और दिन भर का वही उनका ड्यूटी है, तो इस तरह के कामों के लिए उन्हें फुर्सत कब मिले। और उनके भरोसे अगर मैं बैठी रहूं तो ये काम तो मेरा हो चुका। मैं सोची हूँ चलो थोड़ा बहुत मैं ही इसको करने की कोशिश करती हूँ। और लोग कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। किसी भी चीज़ के लिए कोशिश करो तो वो काम हो ही जाता है। तो सच में हो गया था। तो चलिए एक बार मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ एक बार पूरा व्यू। और यहाँ पे पर्दों को खींच के थोड़ा सा सेट बना रही थी कि अच्छे से बराबर बैठा है कि नहीं बैठा है। एक्चुअली क्या है कि इससे पहले इस वाले राड में 5 पर्दे लगाई थी जो कि काफ़ी लाइट वेट के थे, और ये थोड़ा सा हैवी है तो बीच में झुकने का डर रहता है, क्योंकि राड काफ़ी लंबा है। तो बस 4 ही पीस लगाई हूँ, बट अच्छा लग रहा है, मतलब बराबर सा हो ही गया है। और लगे हाथ अपना फ्रीज में साफ़ कर ले रही हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को पूरा व्यू दिखाऊंगी। और कुछ लोग हमेशा कमेंट करके पूछते रहते हैं ना कि ये घर आपका है कि किराए का है। तो मैं बता दूं कि किराए का है, लेकिन मैं इसको अपने घर की तरह साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रखती हूँ। तो इतने सारे कामों को करते करते फ्रेंड्स 11:15 बजे का टाइम हो गया है, और अब मैं लेके बैठी हूँ कुछ और ज़रूरी काम जो कि आप लोग देख रहे हैं। 2 रोज़ पहले मैं ब्लॉग में शेयर की थी कि मैं जा रही हूँ ग्रोसरी शॉपिंग करने, और रात के 8 बजे मैं गई थी। सोची थी कि जल्दी जाऊँ, लेकिन हस्बैंड का छुट्टी ही लेट से हुआ था। तो रात को 8 बजे हम लोग घर से निकले, और कुछ देर बाद हम लोग वहाँ पहुँच गए। ये है कि मॉल वगैरह का जो क्लोज का टाइम है ना, रात के 9:30 बजे होता है। तो 1 से 1.5 घंटे का टाइम था हमारे पास। अच्छे से हम लोगों ने शॉपिंग करी, थोड़ा बहुत ग्रोसरी का, और मेन चीज़ ही लेके इस बार मैं आई हूँ। और वहाँ पे क्या है ना कि आपको खुले में और पैकेट में दोनों चीज़ें मिल जाती है, और हर क्वांटिटी में मिलती है। आपको कम लेना है, ज़्यादा लेना है, आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं।
और हर केजी पे कुछ ना कुछ आपको छूट मिलता ही मिलता है। तो इस वजह से मैं भाग के वहाँ पे जाती हूँ। और इस बार तो काफ़ी दिनों बाद गई थी और इस तरह से बहुत मतलब ना सही, लेकिन हाँ थोड़े बहुत पैसों का जो होता है ना सेव हुआ था। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। अब तो मैं कोशिश करूँगी कि हर 2 महीने 3 महीने पे वहाँ जाया करूँ। और साथ के साथ किचन के कुछ गंदे डब्बे थे जिनको मैं कल ही धो के रख दी थी किचन में। तो आधे आधे तो सूख ही गए हैं, लेकिन थोड़े बहुत जो गीले हैं यहाँ धूप में फैला दे रही हूँ ताकि जल्दी से सूख जाए। और ये डब्बे सूखेंगे तभी तो इनमें मैं सामान जो है दाल वगैरह वो सब मैं भरूँगी। तो इस तरह से पूरा दोपहर का जो टाइम होता है ना कट जाता है। और ये जो डेली रूटीन का काम है ना उसमें नहीं आता है। आपको इस तरह का जो काम है ना हफ्ते में या 15 दिन में ही करने को मौका मिलता है। और इस तरह से मानसून के टाइम पे किचन के जो कुछ चीज़ें हैं ना इनको टाइम टू टाइम धूप वगैरह दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। और चलिए अब मैं चलती हूँ किचन में और देखती हूँ कि लंच में क्या बनाना है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी चावल। कढ़ी चावल बहुत ही स्पेशल होता है गुरुवार के दिन के लिए। लगभग बहुत से लोग बना के खाते ही हैं अपने घरों में। तो मैं भी आज कढ़ी बनाऊंगी और एक तरफ चढ़ा दी हूँ चावल। चावल भी मेरा देखिए सीटी दे दिया है और बस मैं कढ़ी की तैयारी कर ले रही हूँ। और इसी बीच क्या हुआ था फ्रेंड्स, चलिए मैं आप लोगों से बता दे रही हूँ जिसका जिक्र मैं की हूँ और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि क्या हुआ है। दुखी मैं इस बात से थी कि कढ़ी मैं बना रही थी, बड़ी बना दी थी और चली गई थी नीचे अपना करी पत्ता लाने के लिए। और इसी बीच पता नहीं कैसे मेरा ट्राइपॉड हिला कि क्या हुआ भगवान जाने। उसमें मोबाइल लगा हुआ था और अचानक से गिर गया। गिरने के बाद क्या हुआ, मोबाइल तो मेरा ठीक ठाक था, उसमें ज़रा सा भी जो होता है ना खरोच नहीं आया था भगवान की कृपा से। और टच गुड की सब बढ़िया रहा। सबसे ज़्यादा तो मुझे मोबाइल का ही टेंशन हो गया था। बट जो मेरा ट्राइपॉड है ऊपर का जो हेड है और जिसमें हम मोबाइल को फंसाते हैं कैरी करते हैं वो पार्ट मेरा टूट गया था, जिस चीज़ को लेकर मैं काफ़ी अपसेट हो गई थी। और अब ये लग रहा है कि वीडियो कैसे बनेगा। मैं तो सोच के एकदम से घबरा गई थी। और मोबाइल तो खैर मैं मिनी ट्राइपॉड में लगा के वीडियो शूट कर रही हूँ और कुछ वीडियो क्लिप तो मैं हाथ में ही लेके शूट की हूँ। बट अभी तक डर के मारे हस्बैंड को ये बात नहीं बताई हूँ क्योंकि बड़ा मुश्किल से उन्होंने मुझे ट्राइपॉड दिलाया था और बताने के बाद पता नहीं फिर दोबारा दिलाएं कि क्या करें, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये लग रहा है कि हाँ उसका जो पार्ट टूटा हुआ है हो सकता है मार्केट में मिल जाए। अगर मिलता होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कहाँ से टूटा है और कैसे टूटा है। इधर कढ़ी में छौंक लगा दी हूँ। दही नहीं था मेरे पास, बहुत मन हो रहा था दही वाला बनाने का बट था नहीं, तो कोई बात नहीं। और फटाफट में कढ़ी बना ले रही हूँ। और चलिए मैं आप लोगों को अपना ट्राइपॉड दिखाती हूँ। और बहुत अच्छा खासा मेरा ये साथ दिया था, काफ़ी टाइम से ये मेरे साथ था। काफ़ी सारी वीडियो मैंने इस ट्राइपॉड से शूट किया था और यही पार्ट टूटा है जो मैं अपने हाथ में ली हूँ। और कहाँ से टूटा है ये देखिए, जहाँ मेरा अंगूठा है ना वहीं से ये टूटा है। ऊपर का पार्ट तो सही है, नीचे का ही पार्ट टूटा है। उम्मीद है कि मार्केट में शायद ये मिल रहा होगा या फिर मिल जाए ढूंढने पे। अगर मिल जाए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ मिल जाता है, आप ढूंढ लीजिएगा। तो मैं एक बार ट्राई ज़रूर करूँगी और नहीं मिलेगा तो फिर क्या करूँगी, नया ट्राइपॉड लूँगी। बट थोड़ा सा अपसेट हूँ मैं, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। और जो लोग भी देख रहे हैं जिनको समझ में आ रहा होगा कमेंट करके आप मेरी हेल्प ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए लेती हूँ आपसे विदा, मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर। देखिए मैं सच में कितना उदास थी उस टाइम पे, पसीने से भीगी हुई थी किचन में, लेकिन दिमाग एकदम सन्न था।